और बड़ी खबर में बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। केंद्र की कृषि नीति के खिलाफ कांग्रेस ने आज राजभवन मार्च किया। इसमें सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए और साथ ही प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी इस रैली में शामिल हुए और साथ ही पार्टी के कई विधायक और सांसद भी मौजूद थे। मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक कांग्रेस के मार्च में नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कृषि नीति वापस लेने की मांग की। स्टेट की शक्तियों का जो संवैधानिक शक्तियां हैं उस पर बालात आघात जो केंद्र ने किया है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर देश में कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी इमरजेंसी है जो आपने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना ये बिल 1, 2, 3 जो आपने पास किया है, जो एक लाइन में यहाँ के किसानों के लिए डेथ वारंट है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा के विरुद्ध है, हमारे किसानों की आत्मा के विरुद्ध है, हमारे अन्नदाता के विरुद्ध है, इस देश की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध है। और ये महाजनी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को पुनः लागू करने का ये एक सोची समझी साजिश करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। किसान की लड़ाई है, ये गांव-गांव, टोला-टोला तक ये लड़ाई चली गई। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि नीति के खिलाफ कांग्रेस ने आज हल्ला बोला। कांग्रेस का राजभवन मार्च आज देखने को मिला। वहीं राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और इस ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार से इस कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई। कई मंत्री और विधायक के साथ साथ कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। कृषि नीति को काला कानून बताकर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। रांची में कांग्रेस के प्रदर्शन में कितने ऐसे लोग थे जिन्हें ना तो कानून का पता था और ना ही इसके परिणाम का। कोई मजदूरी के नाम पर आया था तो किसी ने नेताजी के कहने पर झंडा थाम लिया। हम लोग झारखंड में नहीं, हम लोग बिहार से हैं लेकिन रांची में रहते हैं, समझे ना। हम लोग बिहार में हैं लेकिन बिहार से। यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ हम लोग पहले से हमारे पिताजी यहाँ रहते तो इसलिए प्रेस में रह रहे हैं। यहाँ कैसे पहुँच गए ये पूछ रहे हैं आप? यहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग पार्टी से इन्वॉल्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हम लोग सदस्य हैं, इसके मार्ग पर से आ रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं आप? हम मोदी सरकार को विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को मजदूरी ठीक से नहीं देता है और मजदूरी भी हम लोग का रोक दिया है 1 साल से सर। जैसे हम लोग का वेतन भी रोक दिया है। आप मजदूरी करते हैं, किसान नहीं है? हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं बस यही झारखंड ही में। तो इस आंदोलन में कैसे शामिल हो गए? जो किसान बिल क्या है पता है आपको? नहीं सर, हमको पता नहीं है। पता नहीं है, इसलिए खेत नहीं है हमारा। नहीं है। खेत नहीं है? नहीं है। तो जब खेत नहीं है तो आप ये पता है कि ये आंदोलन किस लिए है? किसान का बिल का। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर कृषि नीति को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि नई कृषि नीति किसानों के हित में है। किसान अपनी उपज अपनी रेट पर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हित में नहीं है बल्कि बिचौलियों के लिए प्रदर्शन कर रही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन अब तक किसानों का कर्ज क्यों माफ नहीं किया गया। मंत्री को आभार पत्र, अभिनंदन पत्र भी झारखंड से भेजे जाएंगे मित्रों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बिल आया था वहां पर कानून का प्रारूप लेने के लिए उस दिन हमारे जैसे एक नए सदस्य को भी खट्टे और मीठे अनुभव हुए। और मैं लगातार 3-4 दिन तक बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था, ज्ञान का समुद्र, कुछ सीखने का, हम जैसे लोगों को एक नया अनुभव। लेकिन दुर्भाग्य से नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी ग्रहण लग गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने के कारण राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में नहीं हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को खत लिखकर राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद खाली रहने के कारण चुनाव कार्य बाधित होने से अवगत करा दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद पिछले 25 जून से खाली है। धनबाद, देवघर, चास नगर निगम समेत राज्य के 15 शहरी नगर निकायों में मई में चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
अब नवंबर दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, जिस पर भी अब ग्रहण लग गया है। मई के एंड में 14 नगर निकायों का चुनाव होना था, निर्वाचन होना था, जो कि कोविड-19 के कारण सरकार की अनुमति से सलाह करके उसको स्थगित किया गया। और अभी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। नवंबर में वैसे पंचायत आम निर्वाचन ड्यू है और रिक्त होने के कारण बहुत सारी तैयारियां जो पंचायत निर्वाचन की होती है, आरंभिक तैयारियां जो कि कमीशन लेवल पे होती हैं, वो बाधित है। पंचायत का एक आकलन होता है या सर्वेक्षण होता है, जो हम लोग बोलते हैं माने भौगोलिक, उसका भी काम चल रहा है और सरकार का मंशा भी है कि सही समय पर त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत का हो, इसलिए सरकार गंभीर भी है और बहुत जल्द आयोग का जो है जाएंगे। बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस चुनाव में जेएमएम भी दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं झारखंड के कई नेता बिहार चुनाव में प्रचार करते भी नजर आएंगे। बीजेपी की बात करें तो इनके संभावित प्रचारकों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, तो वहीं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी शामिल है। ये दोनों पहले भी बिहार चुनाव में प्रचार कर चुके। वहीं अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की कोडरमा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी प्रचार करती बिहार में नजर आएंगे। इसके अलावा चतरा सांसद सुनील सिंह को अगड़े समाज को पार्टी से जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। निशिकांत दुबे की भागलपुर इलाके में अच्छी पैठ है, तो इनको भी बिहार चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक होंगे, ये प्रचार करेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएं मिथिलेश ठाकुर पीएचडी मंत्री जेएमएम के, ये भी प्रचारक होंगे, ये भी प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा राजमहल सांसद विजय हांसदा भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें बोकारो स्थित पैतृक आवास से एंबुलेंस से रांची लाया गया और यहां रिम्स के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया। सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी घट गया। इस वजह से जैसे ही एंबुलेंस रांची स्थित रिम्स पहुंचा, पहले से वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर ट्रॉमा सेंटर स्थित कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट करा दिया। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्री के तबियत बिगड़ने की सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद फोन कर रिम्स प्रबंधन को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। रांची सदर अस्पताल का 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारी उदासीनता और लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया है। 2007 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। उस समय इसे करीब 150 करोड़ की लागत से बनाना था, लेकिन अब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार नहीं हुआ। वह योजना की लागत बढ़कर 437 करोड़ के करीब पहुंच गई। हालांकि 2017 में 200 बेड का अस्पताल चालू हुआ, लेकिन उसमें आईसीयू की सुविधा नहीं है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। 2015 में मैंने एक आरटीआई किया, जिसमें मैंने पता किया कि इसमें चालू क्यों नहीं हो रहा है, इतने करोड़ का बना हुआ भवन। तो उसके बाद मेरे को जवाब आया कि हमने कुछ करोड़ दिए हैं, ये मार्च में चालू होगा, मार्च 2016 में चालू होगा। फिर देखा 2016 में चालू नहीं हुआ। फिर मैंने एक पीएल दाखिल की माननीय हाई कोर्ट में, तो उसमें 2017 में इन्होंने मेरे को अंडरटेकिंग दिया कि 200 बेड हम लोग अभी चालू कर रहे हैं और बाकी 300 बेड 2018 दिसंबर तक दे देंगे। मगर उन्होंने जो 200 बेड चालू किया, उन्होंने बिना आईसीयू, बिना लिफ्ट और बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं दी। आपने देखा होगा 2018 क्रॉस कर गया, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट देना था। फिर मैंने जनवरी 2019 में इनको एक एप्लीकेशन दिया कि सर आपका टाइम लैप्स हो गया, 300 बेड चालू नहीं हुआ। इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार का मामला है, अब चूंकि उसको यदि रिवाइज करके आ रहा है तो हम लोग उस रिवाइज को चेक कर रहे हैं कि भाई आखिर क्यों जो चीज़ जितने रुपए में बनानी थी उससे उसका कॉस्ट क्यों भाग रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, क्या समय का कारण है, या जिन लोगों ने उसका एस्टीमेट वगैरह बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राक्कलन घोटाला हो रहा है। खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
द्विपक्षीय वर्चुअल बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर लगाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र माना जाता है। वर्तमान में इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष एक खंडहर के रूप में बचे हुए हैं, जिसके साथ ही इसे स्मारक के रूप में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो गुप्त राजवंश की राजा कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच की थी। लगभग 700 वर्ष तक यहां बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी दी जाती थी। 1199 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया और समय के साथ साथ इसका अस्तित्व ही मिट गया। आज ये सिर्फ एक खंडहर दिखता है। डेनमार्क के पीएम की हाल में शादी हुई है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देकर सपरिवार भारत आने के लिए निमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत डेनमार्क का संबंध 400 साल पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे जैसे समान विचार वाले देशों के लिए जो एक नियम आधारित, पारदर्शी, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली साझा करते हैं और साथ काम करना महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर के भालूबासा में मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक सुदीप शर्मा के घर में डकैती की कोशिश हुई, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से डकैती की घटना नहीं हो पाई। वहीं स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को धर दबोचा, पुलिस के हवाले से उसे कर दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी के पास बैग में 10 जिंदा बम मिले। आरोपी युवक सुदीप शर्मा का पूर्व ड्राइवर है और उनकी मिसेस को बांधा, उनकी बच्ची को बांधा, सारा मोबाइल छीना। तक में बस्ती के कुछ लोगों ने उसे देख लिया, उसे पकड़ा। तक हम लोग सभी लोग पहुंचे, हम लोग पकड़ कर उसको थाना को दिए हैं। और जब थाना में ला करके उसका बैग चेक किया गया तो उसमें 10 जिंदा बम है, 10 जिंदा बम। और इसमें से एक आदमी भागा, उसके हाथ में। तो जमशेदपुर के भालूबासा में जहां डकैती की कोशिश हुई तो वहीं कदमा में बंदूक की नोक पर एक घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले घर वालों को बंधक बनाया, फिर लूटपाट कर चलते बने। घर से 4 लाख के गहने समेत करीब 5 लाख की लूट हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। खाली पूरा जो पैसा है, जेवर है, वो सब दे दो, हम लोग चले जाएगा। हम लोग भी बाल बच्चा आदमी है, नौकरी नहीं है बोल के हम लोग पैसा हमको जरूरत है। अच्छा। 4 जन थे, जेवर, पैसा, मेरा बेडरूम है। अच्छा। तब हम लोग सबको 6 जन को बंद करके चले गए। 4-5 लाख तक तो बंदूक सटा दिया। बंदूक 5 लोग थे, 2 बंदूक थे उनके पास। फिर घर आए, मेरे दादाजी दादी सबको और मेरे को भी एक रूम में बंद कर दिया। जितना कैश था, जो भी था, सोना है ना, सब लेके। और फिर बहुत धमकी दिए, मतलब कि तुम लोग कुछ करोगे, कंप्लेन करोगे तो पुलिस हम लोग का लोग है, आपका घर में से एक जन को मार देगा। 4 की संख्या में बता रहे हैं परिजन। छानबीन की जा रही है, हल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। हम लोग जल्द उद्भेदन का प्रयास। और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।